गाउट एक ऐसा इंफ्लेमेटरी आर्थराइटिस, एक ऐसी बीमारी जिससे इंडिया के अराउंड 8 से 9% लोग अफेक्टेड हैं, परेशान हैं। तो आखिर ये गाउट होता क्या है? आपके और हमारे, हम सबके घरों में पेरेंट्स होते हैं तो उनकी भी कभी कभी शिकायत होती है कि उनके घुटनों में दर्द हो रहा है, उनके जोड़ों में दर्द हो रहा है। तो आखिर ये गाउट है क्या, किसकी वजह से होता है, क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं, कैसे हम इनको ट्रीट कर सकते हैं और क्या क्या इसकी वजह से रिस्क फैक्टर्स होते हैं, ये हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए करते हैं शुरुआत। और इससे पहले देखिए, आपका ये सवाल होगा कि ये आखिर गाउट होता किस जगह है। तो मैं आपको बता दूं कि सबसे ज्यादा जो गाउट देखा जाता है वो है बिग टो, यानी जो हमारा पैर होता है वहां पर अंगूठे वाली जो हड्डी होती है, जिसका टेक्निकल जो नाम है दैट इज मेटाकार्पल, वहां पर ये पाया जाता है। सबसे ज्यादा वहां होगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी जगह होती है जहां पर गाउट को देखा जाता है। जैसे आपकी नीज, आपकी एल्बोस और रिस्ट हो गया, कार्पल्स है यहाँ पर, जो बोन्स होती है उनका नाम कार्पल है। और अगर इस कार्पल में, इस रिस्ट बोन में ये जो गाउट है अगर होता है तो आप ये समझिए कि ना तो हाथ इस तरह से हिलेगा और ना ही उसमें किसी तरह की भी मूवमेंट अलाउ होती है, और अगर होती भी है तो उससे बहुत ज्यादा इंटेंस पेन होता है। तो चलिए देखते हैं किस किस कारण से हो सकते हैं गाउट। जो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो कारण है वो है इन्फ्लेमेशन। लेकिन ये इन्फ्लेमेशन होता क्यों है, सवाल बनता है, क्योंकि आप ये सोच रहे होंगे कि ये इन्फ्लेमेशन है लेकिन ये हो क्यों रहा है। तो मैं आपको बता दूं, जो आप खाना खाते हैं उसमें एक एलिमेंट प्रेजेंट होता है जिसका नाम है प्योरीन। अब ये जो प्योरीन है, ये जब ब्रेक डाउन होता है, ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये बना लेता है यूरिक एसिड। अब यूरिक एसिड बन रहा है हमारी बॉडी में, लेकिन ये जो यूरिक एसिड है ये फिल्टर होकर किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर आ जाता है। लेकिन किसी किसी कंडीशंस में क्या होता है कि जब आप ज्यादा अमाउंट में प्योरीन खा रहे, ज्यादा अमाउंट में प्योरीन वाला जो खाना है आप इंटेक कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, प्योरीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा। और जब प्योरीन का ब्रेकडाउन ज्यादा होगा, यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा। और जब ये यूरिक एसिड ज्यादा बनेगा, किडनी तो अपने रेट पर चल रही है, वो जिस अकॉर्डिंग, जिसके हिसाब से जैसे जैसे वो काम करती है वो तो काम कर रही है, लेकिन ये जो यूरिक एसिड है ये इतना ज्यादा बन जाता है कि किडनी इसको बाहर नहीं निकाल पाती है। और जब ये बाहर नहीं निकलता है तो ये होना स्टार्ट हो जाता है एक्यूमुलेट, इकट्ठा। और जब ये किसी जॉइंट में जाकर इकट्ठा होगा, वो जगह अपने आप इन्फ्लेमेट हो जाती है, स्वेल हो जाती है, और यही कंडीशन कहलाती है गाउट। चलिए देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट जो होना चाहिए वो यही होगा, यूरिक एसिड क्रिस्टल्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये जो कंडीशन है इसका एक और नाम दिया गया है, जो है हाइपर यूरिसीमिया। हाइपर यूरिसीमिया। अगर आप फुल बॉडी टेस्ट करवाते हैं, उसमें भी दिखाया जाता है कि यूरिक एसिड अमाउंट आपके बॉडी में कितना है, और अगर ज्यादा है तो वहां पर लिखा हुआ होता है साफ साफ, दैट कंडीशन इज नोन एज हाइपर यूरिसीमिया। इस कंडीशन को हाइपर यूरिसीमिया कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है अल्कोहल। अगर कोई भी पर्सन रेगुलरली अल्कोहल इंटेक करता है तो उसमें भी गाउट की दिक्कत होना लाजमी है। आप एक चीज खुद सोचिए, अल्कोहल में प्योरीन भर भर के होता है। अब ये जो प्योरीन इतनी ज्यादा अमाउंट में डेली बॉडी के अंदर जा रहे हैं, लेकिन किडनी इतना यूरिक एसिड बाहर नहीं निकाल पा, और जब वो यूरिक एसिड बाहर नहीं निकलेगा वो एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से गाउट का फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद जेनेटिक, इट कैन बी जेनेटिक, ये जेनेटिक भी होता है। जेनेटिक का क्या मतलब है, अगर हमारे पेरेंट्स में या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनमें गाउट की प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी वजह से वो जेनेटिकली हमारे अंदर आ जाती है, तो ये भी होता है एक इसका कोज, एक मेन फैक्टर जिसकी वजह से गाउट देखने के लिए होता है। नेक्स्ट आते हैं बाय एक्सेस एनिमल प्रोटीन्स, यानी अगर कोई ज्यादा जो जिन एनिमल्स की बॉडी के अंदर ज्यादा प्योरीन्स पाए जाते हैं, जैसे एनिमल फ्लैश है, शेलफिश है, इन सब की बॉडी में बहुत ज्यादा अमाउंट में प्योरीन्स होते हैं। तो जब हम इनका इंटेक करते हैं, इनको खाते हैं, किसी भी तरीके से प्योरीन हमारी बॉडी में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आ तो रहा है। अब ये जब आएगा तो ये अपना काम करेगा।
ठीक है, तो ये सारे कॉजेस होते हैं गाउट के। चलिए इसके बाद जो हम बात करते हैं वो है क्या क्या इसके सिम्टम्स आपको देखने के लिए मिल सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप ये सोच रहे हैं कि इस गाउट को होने में काफी टाइम लगता होगा, है ना, आपके दिमाग में ये होगा कम से कम 1-2 महीने धीरे धीरे ये स्टार्ट होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये ओवरनाइट भी हो सकता है, यानी कि आप सोए तो ठीक ठाक थे, लेकिन जब आप उठे तो आपने ये चीज महसूस की कि आपके किसी जोड़ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, वो जोड़ स्वेल हो गया है। तो अच्छा है कि आप डॉक्टर के पास जाएं, चेक करवाएं, सारी चीजें देखें, उसके बाद ही आप आगे बढ़ें, उसके बाद ही आप कोई भी मेडिकेशन लें। उससे पहले किसी भी तरीके का सेल्फ मेडिकेशन ठीक नहीं होता। चलिए अब सिम्टम्स की बात कर लेते हैं, क्या क्या इसके मेन सिम्टम्स होते हैं। तो जो सबसे पहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम होगा, दैट इज इंटेंस पेन। जब कोई चीज अपनी नॉर्मल साइज से, नॉर्मल जो हाइट है उसकी या साइज है, मेजरमेंट है, उससे ज्यादा हो जा रही है हमारी बॉडी में स्पेशली, तो वो चीज बहुत ज्यादा पेन करती है। आप हल्की सी उसको मूवमेंट देंगे, वो बहुत ज्यादा पेन करेगा। उसी के साथ साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट यहाँ पर सिम्टम होता देखा जाता है वो है रेडनेस। उस जगह पर बहुत ज्यादा रेडनेस हो जाता है, डिस्कलरेशन हो जाता है, जो जगह गाउट होता, जिस जगह पर गाउट होता है। नेक्स्ट आता है स्टिफनेस, खिंचाव होता है, वहां बहुत ज्यादा खिंचाव होता है। इसी के साथ साथ जो खिंचाव होगा, अब ये जब खिंचाव होगा तो स्वेलिंग भी तो होगी, है ना, स्वेलिंग भी तो होगी। और जब ये स्वेलिंग होगी, टेंडरनेस, यानी कि अगर आप हल्का सा उसको टच करेंगे तो वो इतना ज्यादा पेन देता है। अगर आपकी बेडशीट भी, एग्जाम्पल है, अगर आपकी बेडशीट भी उस जगह को टच कर रही है, अगर पैर में हुआ है और पैर गलती से टच हो, आप खुद ही सोचिए बेडशीट कितनी नॉर्मल सॉफ्ट होती है ना, अगर वो भी टच कर रही है, उसकी वजह से भी इतना ज्यादा पेन हो रहा है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितना पेनफुल होता होगा ये लोग। इसी के साथ साथ वो जगह बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, ऐसा लगता है कि वहां पर कोई आग जला रहा हो। इस तरीके के सिम्टम्स देखे जाते हैं गाउट। चलिए इसके बाद बात करते हैं कि क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होने के चांसेस हो जाते हैं जब किसी को गाउट होता है तब। तो देखिए, रिस्क फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट, आपको जानने चाहिए कि क्या क्या रिस्क फैक्टर, क्या क्या इससे खतरा हो सकता है। तो जो सबसे पहला होगा वो है वेट गेन, यानी कि जल्दी जल्दी से बहुत ज्यादा वेट गेन हो जाता है, ओबीस हो जाते हैं लोग, ओबेसिटी हो जाती है उनकी। ठीक है, इसी के साथ साथ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, यानी कि हार्ट फेलियर का खतरा यहाँ पर बढ़ जाता। अब एक चीज सोचिए कि एक जगह पर यूरिक एसिड क्रिस्टल्स बने, एक्यूमुलेट हुए हो, अब ये जो जगह है ये फैलती जाएगी। अब जब वो फैलेगी तो ये चांसेस हो जाते हैं कि हार्ट फेलियर भी हो सकता है। इसी के साथ साथ डायबिटीज का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट होगा हाइपरटेंशन, यानी कि ज्यादा ब्लड प्रेशर। किन्हीं किन्हीं लोग में हाई ब्लड प्रेशर की दिक्कत भी सामने आती है जिनको गाउट होता है उन्हें। और इसके बाद किडनी डिसीजेस, बहुत सारी किडनी डिसीजेस होने के भी चांसेस यहाँ पर हो जाते हैं। ठीक है, ब्लड कैंसर, ल्यूकीमिया के खतरा यहाँ पर बढ़ जाता है। ल्यूकीमिया ही होता है ब्लड कैंसर, तो इसका खतरा भी यहाँ पर बढ़ जाता है। ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जब किसी को गाउट होता है, तो ये अच्छा है कि गाउट का ट्रीटमेंट आप जल्दी से जल्दी करवाएं। इसमें क्या होता है, इसमें अटैक्स आते हैं जिनको हम गाउट अटैक्स बोलते हैं, यानी पेन कंटिन्यूअसली नहीं होता है, कुछ कुछ समय बाद वो पेन उठता है, वो पेन उठता है, तो वही कंडीशन कहलाती है गाउट अटैक्स। तो ये कंडीशन होती है गाउट। चलिए इसके बाद बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, क्या क्या इसके ट्रीटमेंट हो सकते हैं। ट्रीटमेंट में जो सबसे पहला है वो है NSAIDs, यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, जिसमें दो नाम सामने आते हैं जो सबसे ज्यादा असरदार होते हैं। जो सबसे पहला नाम है वो है आइबुप्रोफेन, जो कि एक एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग है, और इसका जो काम होता है वो है इन्फ्लेमेशन को और साथ ही साथ पेन को कम करना। जब इन्फ्लेमेशन कम होगी तो पेन, जो दर्द है, वो अपने आप ही कम हो जाएगा। और जो दूसरा नाम होता है दैट इज नेप्रोक्सेन। नेप्रोक्सेन भी एक NSAID ही है और जिसका काम भी यही होता है, किसी भी तरीके का जो इन्फ्लेमेशन है वो कम करने में मदद करता है। और साथ ही साथ ये जो दोनों चीजें हैं ये ओरल पिल्स की फॉर्म में, ओरल पिल्स की फॉर्म में ली जाती है। इसके बाद दूसरी जो इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है वो भी एक पिल ही है, ओरल पिल ही है, जिसका नाम है कोलसाइकिन। कोलसाइकिन या फिर कोलचिकिन आप कह सकते हैं, ये भी एक मेडिसिन है जिसका काम सेम होता है।
ये एक NSAID नहीं है, ये एक मेडिसिन है, सिंपल मेडिसिन है जिसका काम होता है किसी भी तरीके की इन्फ्लेमेशन को, पेन को कम करना। आप कह सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ पेन किलर, एक तरीके का पेन किलर। इसके साथ साथ जो तीसरा है वो है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स जो कि ओरली भी दिए जाते हैं, साथ ही साथ इंजेक्शन के थ्रू भी दिए जाते हैं जिनको गाउट होता है वहां पर। और इंजेक्शन कहाँ होगा? जिस जगह पर गाउट होगा, जिस जॉइंट पर गाउट होगा उसी के आसपास। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती हैं, ये ट्रीटमेंट्स होते हैं तीनों। इसी के साथ साथ जो हम खुद से कर सकते हैं ट्रीटमेंट, वो है लो प्योरिन डाइट लेकर। ऐसा खाना खाने की कोशिश कर सकते हैं जिसके अंदर प्योरिन बहुत कम मात्रा में, है ना। इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट और काम कर सकते हैं जो है अवॉइडिंग अल्कोहल एंड स्वीट ड्रिंक्स। यानी कि अगर किसी को गाउट है तो उनको ये सलाह बिल्कुल भी नहीं दी जाती है कि आप स्वीट ड्रिंक पीजिए। उनको ये मना किया जाता है कि स्वीट ड्रिंक से बचना है, साथ ही साथ जो अल्कोहल है तो वो तो बंद ही करनी पड़ती है। इसके बाद ड्रिंकिंग प्लेंटी ऑफ वाटर, यानी बहुत ही ज्यादा पानी पिया जाता है जिसकी मदद से जो किडनी है वो काम अपना जल्दी जल्दी करेगा, यूरिन जल्दी जल्दी बनाएगा, और जो यूरिक एसिड क्रिस्टल्स है वो ऐसे चांसेस हो सकते हैं कि वो वहां से डीएक्यूमुलेट हो और वहां से हटकर बॉडी से बाहर आ जाए। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स दिए हैं। इसी के साथ साथ आइसिंग योर जॉइंट्स 15 to 20 मिनट्स पर डे, यानी जिस जॉइंट पर गाउट है, जिस जॉइंट पर इंफ्लेमेशन है, उस जगह को आपको बर्फ से, है ना, बर्फ से आइसिंग करना है 15 से 20 मिनट उस जगह पर जो जगह इंफ्लेमेट है, जो जगह गाउटेड है। इसके बाद आपको अवॉइड करनी है ज्यादा फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी, यानी कि उसको बिल्कुल भी जोर आपको नहीं डालना है उस जगह पर। अगर पैर में है तो आप अवॉइड करिए, जितना चलना बंद कर सकते हैं उतना चलना बंद करना है, यानी आप एक तरीके का बेड रेस्ट ही करेंगे। अगर चलेंगे तो उस पर बिल्कुल भी आपको असर नहीं डालना है। तो ये कुछ ट्रीटमेंट्स है जिनकी मदद से गाउट को कम किया जा सकता है, और क्योर तो नहीं किया जा सकता पूरी तरीके से, लेकिन थोड़ी बहुत राहत आपको यहाँ मिल सकती है। तो आई होप आपको ये जानकारी काफी मदद करेगी, काफी मददगार आपके लिए साबित हुई होगी। तो मिलते हैं ऐसे ही अमेजिंग वीडियो में, तब तक आप बने रहिएगा फार्मेसी इंडिया मेडिसिन के साथ। थैंक यू।